सिर्फ कंटेंट चाहिए इन्हें। सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग। सब्सक्राइब करो, करो ना सब्सक्राइब। तो वेलकम गेमर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम इम्प्रूवमेंट के बारे में। तुम अपना एम कैसे सही कर सकते हो। देखो, गेम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारा एम है, क्योंकि तुम जितना भी मूवमेंट दो, अगर तुम्हारा एम एनिमी पे नहीं लग रहा है तो एनिमी तुम्हें किल कर देगा। ठीक है, तो अपना एम सही करना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कैसे एम को तुम्हें सही करना है। तो हर बार की तरह मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं तुम्हें एम के ऊपर। तो वीडियो पूरी देखना और इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करना अपने प्रैक्टिस में, अपने गेम पे। तो तुम्हारा एम इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा एम सही हो जाएगा। तो पुराने वाले इंट्रो से शुरू करेंगे। मैं हूँ टेक्निकल गुरुजी का लाइट वर्जन। चलिए शुरू करते हैं। I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रॉस हेयर। जो ये 4 डॉट तुम्हें दिखते हैं आगे, इसे हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, इसे क्रॉस हेयर बोलते हैं और इसे तुम्हें एनिमी पे रखना पड़ता है, तभी तुम्हारी जो गोलियां हैं वो उसको हिट करती हैं। तो तुम्हें इस एनिमी पे या तो हेड पे रखना है उसके, या फिर चेस्ट पे रखना है उसके। यही 2 पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा डैमेज तुम दे सकते हो एनिमी को। तो कोशिश करो इन 2 पॉइंट्स पे रखने का। तो अब तुम इसको इम्प्रूव कैसे करोगे। तो देखो, TDM मैचेस खेला करो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके TDM मैचेस खेलो विदाउट स्कोप ओपन किए। ठीक है, मतलब बिना स्कोप ओपन किए तुम एनिमीज़ को किल करो, जिसे हम लोग हिप फायर बोलते हैं। वैसे हिप फायर पे मैंने एक वीडियो बना दी है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करें क्रॉस हेयर पे। तो तुम्हें ऐसे इंप्रूव करना है, या तो तुम TDM मैचेस खेलो विदाउट स्कोप ओपन करे, मारो। ठीक है, क्लोज रेंज पे जाओ और मारो, या तो तुम ट्रेनिंग एरिया पे आओ, या फिर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे जाके तुम क्विक स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद विदाउट स्कोप ओपन किए तुम टारगेट्स पे एम करो और शूट करो। तो तुम ऐसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे ईजिएस्ट तरीका है इसे इम्प्रूव करने का। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है एम स्विच। अब कभी कभी क्या होता है कि 2-3 एनिमीज तुम पे एक साथ रश कर रहे होते हैं। तो उस टाइम तुम्हें क्या करना होता है कि तुमने फर्स्ट वाले को नॉक किया, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ऐसे करके तुम्हें नॉक करना पड़ता है। तो उस टाइम तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपना एम को स्विच करना। तुम्हारा एम स्विच होना चाहिए एक से दूसरे एनिमी पे सबसे जल्दी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी से होना चाहिए वो, कम से कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर एनिमी तुम्हें किल कर देगा। तो इसका जो तुम्हें प्रैक्टिस है वो तुम्हें कुछ ऐसे करना है ट्रेनिंग एरिया पे आके। अगर तुम जायरोस्कोप से खेलते हो, तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, तुम जायरो से एम कंट्रोल कर लोगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि तुम्हें पहले लेफ्ट एम स्विच करना है, फिर राइट करना है, फिर लेफ्ट राइट। इसे तुम्हें रिपीट करना है। तो अगर तुम इसे डेली 15 मिनट्स करते हो तो तुम्हारा एम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो स्नाइपर्स वालों के लिए होने वाला है, जो कि है लॉन्ग रेंज का जो एम होता है हमारा। जैसे जब हम स्नाइपिंग कर रहे होते तो उस टाइम अपना एम को कैसे सही रखे, स्टेबल रखे। तो जैसे कि तुम इस क्लिप में देख सकते हो, मैंने 3x पे M4 का सिंगल सेट किया और उसके बाद मैंने 3x से जो 1-2 हिट्स करे हैं और उसके बाद उसको लग गया। ठीक है, उसके हेड पे लग गया, वो नॉक हो गया भाई। तो अगर तुम एक असॉल्टर हो और अगर तुम को ऐसे कभी होता है ना, ऐसे अगर टाइम आ जाता है जब तुम्हें सिंगल पे सेट करके टैप टैप फायर देना है, तो उस टाइम तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारा लॉन्ग रेंज का एम है, उसे तुम कैसे सही कर सकते हो ना, कि तुम स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे जाके लास्ट के 3 टारगेट्स को सेलेक्ट करो और उसके बाद क्विक स्टार्ट कर दो। और उसके बाद क्या करो कि तुम अपना स्नाइपर उठा लो और उसके बाद उस पर 6x या फिर 8x जो तुम्हें पसंद है वो लगा लो। और उसके बाद ना एम करो हेड पे और मारने की कोशिश करो। ठीक है, शूट करने की कोशिश करो। वैसे दोनों सेम ही होता है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूँगा मैं। तो तुम मारने की कोशिश करो और गिरा दो टारगेट्स को। तो जितना ज़्यादा तुम ये करोगे, मतलब 10 to 15 मिनट्स अगर तुम रेगुलर ये करते हो, तो तुम्हारा जो लॉन्ग रेंज का एम है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एमिंग एक्यूरेसी। तो एमिंग एक्यूरेसी क्या होता है ना, कि जब तुम शूट कर रहे होते हो तो तुम्हारी कितनी गोलियां एनिमी को हिट करती है, उससे हम लोग बोलते हैं एमिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो देखो एमिंग एक्यूरेसी अगर तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा, अगर तुम्हारा ज़्यादा सही रहता है एमिंग एक्यूरेसी, तो तुम कम टाइम में एनिमी को किल कर सकते हो, या एनिमी के खुद को होता है कि एनिमी अगर तुम्हें पहले मार दे उससे पहले तुम एनिमी को मार दो। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग एमिंग एक्यूरेसी। तो अगर तुम अपना एमिंग एक्यूरेसी सही करना चाहते हो तो इसके सिर्फ 2 ही तरीके, तुम TDM मैचेस खेलो या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करो। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना आपने कि तुम्हें अपना एमिंग एक्यूरेसी सही करना है।
अगर तुम्हें अपना क्लोज रेंज का एम इम्प्रूव करना है तो तुम्हें एमिंग एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है योर सिटिंग पोजिशन। तो तुम्हारे बैठने का तरीका तुम्हारे एम को डिफाइन करता है। तुम्हारा एम कितना सही रहेगा वो तुम्हारे हैंड्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे दोनों हाथ हवा में है, ठीक है, मतलब हवा पे है और तुमने फ़ोन को ऐसे पकड़ा हुआ है हवा में, तो उस टाइम तुम्हारा जो एम होगा ना वो थोड़ा सा ना हिलेगा, ठीक है। ठीक से सेट तुम नहीं कर पाओगे एम। लेकिन अगर तुम्हारा एम का मतलब हाथ जो है ना कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे रखा हुआ है, मान लो तुम्हारे हाथों के नीचे एक पिलो रखा हुआ है और उसके बाद तुम बैठ के ऐसे खेल रहे हो, तो सिट मतलब नॉर्मली बैठ के जैसे हम लोग बैठ के खेल रहे होते हैं, तो अगर तुम्हारे हाथों के नीचे एक पिलो रखा हुआ है तो उससे एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तुमने जो एम सेट करना है ना नहीं वो बहुत सही हो जाएगा। तो उस टाइम तुम अपना एम बहुत सही से सेट कर सकते हो अपने एनिमी पे। तो हमेशा ऐसे खेला करो अपने हाथों के नीचे, या फिर जब तुम पीछे ऐसे मतलब होता है ना कि क्या कहते हैं यार, उसे कैसे समझाओ मैं तुम्हें। अरे कहना क्या चाहते हो? मान लो तुम पीछे तकिया रख के ऐसे सो के खेल रहे हो तो ठीक है, ठीक है, मतलब होता है ना कि लेट मतलब हाफ ऐसे दीवार पे तकिया रख के लगा के खेल लेना। देखो भाई नहीं समझा पा रहा मैं तुम्हें, तुम समझ लो। बस इतना कुछ ध्यान में रखो, अपने हाथों के नीचे एक पिलो लगा लेना ताकि तुम्हारा जो हाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट रहे, ठीक है। एम सेट करने में ज़्यादा इजी रहे तुम्हें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Daylight is laid to rest beneath all the rubble, and all that runs through my flesh is a spirit.